1761। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्य का झंडा दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक लहराता था। मराठा, एक ऐसा नाम जिससे मुगल भी डरते थे और अंग्रेज भी। 300 सालों की मेहनत, खून और कुर्बानियों से बना एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक करने का सपना देखा था। लेकिन कुछ ही सालों में यही साम्राज्य धूल में मिल गया। आज हम बात करेंगे उस पतन की जो इतना भयानक था कि इसकी चोट आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में महसूस होती है। मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था 18वीं सदी की शुरुआत में। पेशवा बाजीराव प्रथम, शायद मराठा इतिहास के सबसे शानदार सेनापति, ने एक के बाद एक जंग जीती। उनकी रणनीति इतनी तेज थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से आएगा। राजपुताना, मालवा, बंगाल, सब जगह मराठा का परचम था। लेकिन बाजीराव के बाद जो आया वो उतना मजबूत नहीं था, और यही मराठा साम्राज्य की पहली कमजोरी थी, नेतृत्व। फिर आया 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था, एक निर्दयी, चालाक और धैर्यवान दुश्मन। मराठा सेना में 3 लाख से ज्यादा लोग थे। संख्या में वो अब्दाली से आगे थे, लेकिन जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती। मराठा सेना महीनों से पानीपत में फंसी थी। रसद खत्म हो रही थी, सैनिक भूखे थे, थके हुए थे। और उस दिन जब लड़ाई शुरू हुई, शुरुआत में मराठा आगे थे, लेकिन दोपहर होते होते सब पलट गया। अब्दाली की ताजादम घुड़सवार सेना ने मराठा केंद्र तोड़ दिया, और फिर जो हुआ वो एक कत्लेआम था। 28,000 मराठा सैनिक एक ही दिन में मारे गए। पेशवा विश्वास राव और भाऊ साहेब दोनों शहीद हुए। पानीपत की मिट्टी मराठा खून से लाल हो गई। जब पुणे में पेशवा बालाजी बाजीराव को खबर मिली, उन्होंने बस इतना कहा, पानीपत ने सब ले लिया। 3 हफ्ते बाद वो खुद भी नहीं रहे। दुख ने उन्हें तोड़ दिया। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। पानीपत के बाद मराठा अंदर से बिखर गए। सरदारों में आपसी झगड़े बढ़ गए। सिंधिया, होलकर, भोंसले, पेशवा सब अपनी अपनी ताकत के लिए लड़ रहे थे। एक वक्त जो साम्राज्य एक था वो टूटकर कई टुकड़ों में बदल गया, और इस कमजोरी को देख रहा था एक और खिलाड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज पहले दोस्त बने, फिर एक एक मराठा सरदार को अलग अलग लड़ाया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा, फिर तीसरा। हर बार मराठा कुछ और खोते गए। सन 1818 में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के आगे समर्पण किया, तब आधिकारिक रूप से खत्म हुआ मराठा साम्राज्य। 300 साल का एक सपना हमेशा के लिए। जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो ये है, मराठा को बाहर से नहीं तोड़ा गया, अंदर से तोड़ा गया। आपसी लड़ाई, विश्वासघात और दूरदर्शिता की कमी ने वो काम किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। पानीपत एक हादसा था, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो एक चुनाव था, और वो चुनाव मराठा साम्राज्य की मौत बन गया। अगर पानीपत के बाद भी सब एक रहते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। शायद अंग्रेज कभी इतने अंदर तक नहीं घुस पाते।